भाई आप ही भाई लोगों में से जो थोड़े बहुत भाई लोग जो हमें जानते हैं, जब से मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ाने वढ़ाने लगा, जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं सोचा कुछ करता हूँ। तो जब से मैं पढ़ाने वढ़ाने लगा तब से थोड़े बहुत लोग जो हमें जान गए, जो पहले से जानते भी हैं मेरे दोस्त लोग, तो कहते हैं कि सर आप तो उस क्षेत्र से हैं, उस गांव से हैं जिस गांव के बारे में कहा जाता है ये ऑफिसरों वाला गांव है, अफसरों वाला गांव है, ये आईएएस पीसीएस के अधिकारियों वाला गांव है, इस गांव में तो आईएएस पीसीएस की खेती होती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, कैसे है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप गूगल पे, यूट्यूब चैनल पे या फिर अन्य टीवी चैनल, अखबार, इन तमाम स्रोतों से अगर देखेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। कुछ जानकारियाँ गलत होंगी, कुछ सही होंगी, कुछ आधी अधूरी होंगी, या तमाम तरीके की इसमें जानकारी जिसके पास जो होती है, कहीं से उठा लिया, किसी से पूछ लिया, आधी अधूरी जानकारियाँ तो आपको बता देते हैं। तो इसे हम लोग आज इसको हम लोग आपके साथ एकदम डिटेल में साझा करेंगे कि रियल क्या है, इस गांव की इसमत हालत कैसी है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको बताने से पहले मेरे भाई मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं कि मेरा नाम राजेश यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के एक माधोपट्टी गांव है, उसी माधोपट्टी गांव के बगल में एक गांव है शिवापार, जो भगवान शिव के नाम पर इसका गांव नाम पड़ा है गांव का, क्योंकि इस गांव में एक बहुत बड़ी शिव की मंदिर है। और मैं अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने गृह जनपद जौनपुर से ही किया हूँ। आप लोग जानते होंगे जौनपुर में एक बड़ा कॉलेज है TDPG कॉलेज, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उसी से मैं अपना पूरा किया हूँ। और पूरा करने के बाद जो बचपन से एक खौल रहा था अंदर कि हाँ ये IAS PCS बनना है, PCS तैयारी करनी है, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं पहले दिल्ली भाग गया। फिर वहाँ से कुछ समस्याएं आई तो भाग कर मैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद आया। और इलाहाबाद में उस समय एक नई कोचिंग खुली थी, दृष्टि IAS, तो उसमें मैंने पूरा एडमिशन लिया अपना, और एडमिशन लेगा और अपनी पूरी पढ़ाई यहीं की है, पूरा जो है कोर्स ख़त्म किया। इस समय मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं प्रीलिम्स से दिया हूँ 2 बार और मेरा मेंस नहीं हो पाया है। तो इसी के चलते थोड़ा सा मैं सोचा कि हाँ जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। हो सकता है जो मैं पढ़ा हूँ उसको आप अपने ढंग से, अपने अलग तरीके से पढ़ाऊँ और समाज का उससे कुछ लोगों का भी भला हो जाता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। तो यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं माधोपट्टी के बारे में, अगर आप लोग गूगल में भी डालेंगे हाँ ये माधोपट्टी क्या है, या तो ऐसे डाल देंगे गूगल में कि किस भारत के किस गांव में जो है IAS PCS की अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपको बताएगा माधोपट्टी। तो इसी माधोपट्टी के बगल में ही जस्ट मेरा गांव है। तो ये ऐसे खुला एरिया है एक माधोपट्टी। इस माधोपट्टी इतना फेमस क्यों हो गया है कि एक माधोपट्टी एक खुला एरिया है, मतलब एक गांव वाला है, विकसित नहीं है, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गांव नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर मेरे भाई 75 से कुल 80 घर है इस गांव में, माधोपट्टी में 75 से 80 घर में आप यकीन मानिए कि 47 से 50, लगभग 47 से 50 घर में आपको IAS PCS या अन्य प्रकार के अधिकारी आपको मिल जाएंगे। ये इतना है, इसकी रियलिटी यही है। कई लोग तो बताते हैं कि एक बार मैं अमर उजाला में देख रहा था, किस में देख रहा था, उसमें कहा था कि भैया 100 घर हैं तो 90 इसमें IAS PCS है। तो ये सब बातें जो है भड़काऊ बातें हैं, ऐसा नहीं है। कि 75 से 80 गांव है केवल इसमें, अब मतलब घर हैं इस गांव में, और इसमें जो है 47 से 50 घर IAS PCS है। तो आप लोग सोचते होंगे कि जब 75 से 80 घर हैं और उनमें से 47 से 50 IAS PCS हैं, तो इस गांव को हालत क्या होगी। तो गांव जो है स्मार्ट गांव बन चुका होगा, एकदम हाई फाई बन चुका है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग अगर इस गांव को देखना चाहते हैं, आप लोग जैसे अगर इलाहाबाद से या कहीं और से हैं, तो आप लोग जो है इलाहाबाद से ट्रेन, एक ही ट्रेन जाती है इस गाँव में। इस गांव क्या, इससे होकर यही पटरी जाती थी। तो यही सब लोग, जब सब लोग हुए अधिकारी इतने लोग, तो कह लिए भैया हम लोग को यहाँ से जौनपुर जो सिटी है वो 7-8 किलोमीटर दूर पर है। तो वहाँ मार्केट में आने जाने में या तो कहीं बस वस पकड़ने में, स्टेशन पे ट्रेन वेन पकड़ने में बहुत समस्या होती थी। तो यहाँ के लोग, सब लोगों ने मिलजुल कर एक व्यवस्था किया कि यहीं से जो एक ट्रेन जाती है, आप लोग जानते हो गोदान ट्रेन जो जाती है, इसी रूट से होकर जाती है। तो यहीं से एक जो जाती थी, यहीं सब लोग ईटा पाथर जोड़ जाड़ के एक स्टेशन की व्यवस्था कर दिया कि भैया ट्रेन यहाँ भी रुकेगी, इन लोगों को भी आने जाने के लिए थोड़ा सा सुलभ होगा। तो स्टेशन का हालत आप लोग देखकर बता सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेवलप है। देख रहे हैं कि जंगल घास है। यहाँ पर जो है केवल एक ही ट्रेन आती है, एक जो है AJ एक्सप्रेस चलती है इलाहाबाद से जौनपुर के लिए। तो ये 2 ट्रेनें, एक सुबह इलाहाबाद से जाती है, एक शाम को जाती है इलाहाबाद से जौनपुर के लिए। और वही ट्रेनें जो है एक सुबह जौनपुर से, एक शाम जौनपुर से, फिर इलाहाबाद लौट आती है। तो वही ट्रेनें केवल यहाँ स्टेशन पर रुकती है।
अब इस स्टेशन पर आप लोग अगर रात में जाएंगे तो यहाँ आपको सांड मिलेंगे, नीलगाय मिलेंगे, सियार मिलेंगे, यही सब आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके आसपास बहुत जंगल झाड़ी वाला एरिया है। तो आप लोग इस स्टेशन से जैसे ही ऐसे आएंगे, लगभग 150 मीटर आएंगे, तो आपको एक बड़ा सा गेट मिलेगा। इसी गेट के अंदर से जाकर जाएंगे तो जो है इस गेट के अंदर पहले थोड़ा जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा जंगल मिलेगा। फिर उस जंगल को पार करेंगे तब जाके आप जो है माधोपट्टी गांव में पहुंच पाएंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे घर नहीं है, बहुत अच्छा जो है हाई फाई एरिया नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यही लोग जब IAS PCS मतलब यहाँ पर इस गांव में तो पैदा होते हैं, इस गांव में पैदा हुए, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किए और IAS PCS बनने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली जो है चले जाते हैं और जो है IAS PCS बन जाते हैं तो गाँवों में आके थोड़ा सा भौकाल वोकाल बना के, थोड़ा सा नाम ओम ढोल नगाड़ा पीट उठ के, माला फूल करके जो है फिर से यहाँ से चले जाते हैं जहाँ नौकरी पाते हैं। और फिर जो है वहीं ज़्यादातर लोग शादी विवाह कर लेते हैं, वहीं घर बसा लेते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं और माँ बाप को खुश रखने के लिए पैसा वैसा भेज कर घर पर काफ़ी घर और पे व्यवस्था जो है मेंटेन कर देते हैं, जैसे माँ बाप भी खुश रहें। तो यही है इस गांव की हालत। यहाँ पर मैंने बताया कि 75 से 80 गांव हैं, मतलब 75 से 80 घर है, जिनमें से 47 से 50 IAS PCS के अधिकारी आपको मिल जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि ये इसी ट्रेन से अगर आपको कभी भी आना हो तो आप लोग इलाहाबाद से अगर ट्रेन पकड़ेंगे AJ एक्सप्रेस, तो यहाँ पर ये टेढ़वा स्टेशन है कचगाँव, यहाँ पर उतर जाइएगा। उतर कर मात्र 200 मीटर आएंगे उसी रोड पकड़ के तो ये गेट मिलेगा बड़ा सा। इसी गेट के अंदर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, देख लेंगे इस हालत इसकी गांव की क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर इतने ज़्यादा IAS, इतने घर में इतने ज़्यादा IAS PCS हो गए हैं, तो जो है उस गांव की हालत कैसी होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में इस समय कैसी है। इसका सीधा मतलब है उन लोगों का लगाव तो इस गाँव से है, लेकिन जो है दूरी हो गई है, क्योंकि अलग अलग जगह पर लोग सेट हो गए हैं, तो यहाँ इतना ज़्यादा महत्व अब नहीं देते। इसी गांव को एक बार जो अमर उजाला ने एक बार छाप दिया था कि ये अफसरों वाला गांव है, इस गांव में तो IAS PCS की खेती होती है, तो तमाम तरह की इसके बारे में लिखा। तो एक बनारस से कोई छोटे मोटे अधिकारी थे, तो यहीं जौनपुर में ही वो नौकरी करते थे, वो थे वाराणसी बनारस के, तो वो सुने इसके बारे में और आए। उस दिन मेला था तो हम लोग इसी गेट पर ऐसे खड़े हुए थे, काफ़ी लोग थे हम लोग वहाँ। हम लोगों का क्रिकेट विकेट खेलना काफ़ी इसी ज़्यादा गांव में रहता था, तो हम लोग इसी बैठ कर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। और इसी के बगल में जो रोड है वो रोड भी बन रहा था, चौड़ीकरण हो रहा था, काफ़ी मशीनें उसीनें चल रही थी। तो एक सज्जन आए, वो ऑफिसर, तो यहाँ पर रुके, यही गेट देखकर रुके, क्योंकि गेट यही पहचान है इससे इस गाँव की। तो इस गेट देख कर रुक गए और बोले कि भैया हमें माधोपट्टी जाना है। तो हम लोग बताए भैया चला जाए इसे, तो बोले नहीं भैया हमें जाना नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो हम लोगों ने बताया ऐसे वैसे। तो उनकी पत्नी जो थी वो, तो इसके पीछे का जो जंगल था, इसके गेटवा के पीछे एक जंगल है बहुत बड़ा, तो जंगल पार करेंगे तब ये गांव आता है। तो जंगल को देखिए उनकी हालत ख़राब होने लगी काफ़ी ज़्यादा। उधर ऊख बोई है, उधर रहर है, उधर सरसों है, ये है तमाम। वो लोग देखिए तो उनकी पत्नी का हालत ख़राब हो गया। कहीं यही है वो गाँव? कहे हाँ यही है। कहाँ नहीं रहना है, हमारे बच्चे जो है IAS PCS नहीं बनेंगे, चपरासी बन जाएंगे चलेगा, लेकिन हम इस गांव में नहीं रहेंगे। कहाँ क्यों? क्योंकि हम कहीं कि हमारे सयान बेटियां हैं, बच्चे हैं इस गांव में। ऊख रहर देख के तो वैसे ही सबकी हालत ख़राब हो जाती है गांव में, क्योंकि गांव का जो है उस ऊख रहर को रेस्टोरेंट समझ लीजिए, होटल समझ लीजिए, पार्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। और जब वो दोनों लोग इस गांव के बारे में देखे, इस गांव के बारे में इसका जाने, तो वो चले गए, कहे कि भैया नहीं रहना है। सुना तो बहुत था, लेकिन जो है एरिया ठीक नहीं लग रहा है हम लोगों को रहने के लिए। हम लोग हमेशा शहर में रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, तो चले गए। तो इसका यही मतलब है। तो हम लोगों ने जैसे क्या, मैं भी जब बचपन में था तो हमारे अंदर भी जब जाता था किसी के यहाँ, जैसे आज हल्ला मच जाती थी, फलाने का बेटा ये बन गया, फलाने बेटा वो बन गया, तो सब लोग जो हमसे बड़े लोग थे जाते थे, तो हम लोग भी पहुंच जाते थे। तो वहाँ देखता था कि माला फूल से खूब स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तमाम तरीके से वहाँ सब प्रक्रियाएँ चल रही है। तो अपने अंदर भी एक बचपन से कीड़ा बन गया था कि हम लोग IAS भी बनेंगे। उसी कीड़ा की वजह से मैंने भी जो अपना ग्रेजुएशन पूरा, अपना पढ़ाई पूरा किया, तो इलाहाबाद आया और इलाहाबाद रहा, पढ़ाई किया और पढ़ाई करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।